नमस्ते बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आशा है आप सभी सकुशल होंगे, आपके परिवार में भी सब स्वस्थ होंगे। आज सुबह हमने आप लोगों की वीडियोस देखी। आपने बहुत अच्छे अच्छे इनिशिएटिव्स लिए थे। कईयों ने पेड़ उगाया था, कईयों ने नाटक के माध्यम से अपनी अभिव्यक्ति की थी। आज भी हम आपके लिए नई नई वीडियोस लेके आए हैं। तो आज का क्रम शुरू करने से पहले हमारे साथ साथ गायत्री मंत्र का सस्वर उच्चारण कीजिए। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। तो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आप सभी की वीडियोस देख के हमें बहुत अच्छा लगा। आपको इतना उत्साहित देखकर हमें भी प्रोत्साहन मिलता है। कई बच्चों ने सिर्फ बोलने के माध्यम से ही नहीं बल्कि श्लोक बोलकर, मंत्र बोलकर, योग और प्राणायाम करके और साथ ही साथ नाटक के माध्यम से अपने विचारों को प्रस्तुत करने की कोशिश की। हमें बहुत अच्छा लगा। और सिर्फ अपने देश के विभिन्न जगहों से ही नहीं बल्कि विदेश से भी लोग जुड़ रहे हैं और भले ही उन्हें भाषा ना आती हो फिर भी वह इन वीडियोस को देख रहे हैं, सीख रहे हैं। हमें बहुत अच्छा लगा ऐसा देख करके। और हज़ारों बच्चे हमारे साथ जुड़ते हैं, नया कुछ सीखते हैं और यहाँ से आपको ट्रेनर्स इतना कुछ सिखाते हैं और आप अपने जीवन में उन सबको ऐड कर रहे हैं। आप सारी चीज़ें यहाँ से सीख रहे हैं। हमें बहुत अच्छा लग रहा है। इसी तरह से अपना उत्साह बना के रखिए आप सभी। हमें बहुत अच्छा लगता है कि आप इतना उत्साहित होकर सब कुछ करते हैं। कई बच्चों ने तो पेड़ भी उगाए और साथ ही साथ स्वच्छता भी रखी अपने आसपास। हमें बहुत अच्छा लगा आपको इतना उत्साहित देख करके। ऐसे क्रम हम आगे और चलाएंगे, तो हमारे साथ साथ जुड़े रहिएगा। आज का क्रम शुरू करते हैं। नमस्ते दीदी, मेरा नाम तेजस्विनी राय है। मैं 5 साल की हूँ और मैं आपको आज कहानी सुनाने वाली हूँ। ये कहानी है एक जादुई नदी की। एक समय पहले की बात है। एक गांव में 3 बहनें रहती थी। एक का नाम था मोना और माया और गीता। वो तो उसमें से 2 बहनें अच्छी नहीं थी, उसमें से एक बहन अच्छी थी और वो उसमें से तीसरी बहन अच्छी थी। और फिर उसमें से मोना को एक सपना आया कि उसे अपने सपने में दिखा कि उसे कोई जादूगरनी बुला रही है। तो वही सपना उसका पूरा हुआ। तो एक जादूगरनी दिखी तो बहुत 3 बहनें डर गई और फिर बोला कि हमें मत मारो, हमें आपको कुछ नहीं बिगाड़ा है। तो फिर उस जादूगरनी ने बोला कि मुझसे डरो मत, मैं अच्छी जादूगरनी हूँ, मैं तुम्हें कुछ नहीं करूँगी। और उस जादूगरनी ने बोला ये एक जादुई पानी है, जादुई नदी है। इसमें से पहली वाली बहन को पूछा कि तुम किस नदी में जाओगी, सोने वाले में, ज्ञान में और या हीरे वाले में। ज्ञान की नदी में तुम्हें एक परी दिखेगी जो तुम्हें सवाल पूछेगी और उसे उसका जवाब देना पड़ेगा। मेरा नाम अश्विनी कश्यप है। मैं उन्ना हिमाचल प्रदेश से बोल रही हूँ। हमारी भारतीय संस्कृति के 2 निर्माता यज्ञ पिता और गायत्री माता। हर रोज यज्ञ करने से पर्यावरण शुद्ध होता है, वायुमंडल में फैले हुए विषाणु खत्म हो जाते हैं, इससे घर में अच्छे संस्कार आते हैं। यज्ञ से निकलने वाला धुआं ओजोन परत की रक्षा करता है। नाम सूर्यांश चौधरी है। मैं 4 वर्ष का हूँ। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। मेरा नाम है लहरी कारिया। मैं बाल संस्कार शाला से जुड़ा हुआ हूँ।
मुझे योगा करना बहुत पसंद है और मुझे दूसरे की मदद करना भी बहुत पसंद है। मुझे बिजली बचाना भी बहुत पसंद है। आप भी बिजली बचाते हैं ना? सुनिए, बिजली बचाइएगा, क्योंकि बिजली बचाओ देश बचाओ। और मुझे कहानियाँ सुनना भी बहुत पसंद है। मुझे गुरुदेव की कहानियाँ सुनने में बहुत अच्छी लगती है। मैंने तो अपने परिवारों को और दोस्तों को और पड़ोसियों को भी बता दिया है। क्या आप भी ज्वाइन करेंगे बाल संस्कार शाला? आप भी ज्वाइन कीजिएगा। धन्यवाद। जय गुरुदेव। मेरा नाम रिद्या है। मैं शिकागो में रहता हूँ। मैं शांतिकुंज के वीडियो देख के प्रज्ञा योग सीखा हूँ और आज मैं आप लोगों को दिखाने वाला हूँ कि प्रज्ञा योग कैसे करते हैं। ताड़ासन, पादहस्तासन, वज्रासन, उष्ट्रासन, योग मुद्रासन, ताड़ासन, शशांकासन, भुजंगासन, तिर्यक भुजंगासन, शशांकासन, ताड़ासन, उत्कटासन, पादहस्तासन, ताड़ासन, ओम। आप लोग ये गायत्री मंत्र के साथ भी कर सकते हैं। थैंक यू। मैं लाइटपुर से अमित बोल रही हूँ। मैं आपको कुछ बात बताना चाहती हूँ। है ना, जितना मायने नहीं लगता हिस्सा लेने मायने लगता। अपन हिस्सा ही नहीं लेंगे तो जीतेंगे हारेंगे कैसे? इसलिए हिस्सा लेना जरूरी है। अगर अच्छे से कोशिश करेंगे तो हम जरूर जीतेंगे। अगर अपन को स्ट्रांग बनना है तो फिर ओम भूल भुवचा तथा वितुल्यम भैगोदेव धीमहि और आपको और भी स्ट्रांग बनना है तो ओम तयम भगम यजामहि सगंधिम पुष्टिवर्धनम कलाधने वंद्यम कृष्ण उखिनम एटाम वाला बोलना होगा। मैं नीला माधव पाड़ी एक हीमोफीलिया पेशेंट हूँ और मैं अपने बड़ों के बात ना के बराबर सुनता हूँ। शांतिकुंज हरिद्वार बाल संस्कार शिविर में जुड़ने के माध्यम से मुझे मेरे अपराधों का बोध हुआ और मैं उसे सुधारना चाहता हूँ और मैं अपने सहपाठियों को ये सीख देना चाहता हूँ कि वो भी इस सुनहरे पाठ को भरपूर तरह से लाभ उठाए और इससे जुड़े। आप सभी गुरुजनों को हम सभी के ओर से धन्यवाद। मैं योग्यता राजपूत क्लास 8 में पढ़ती हूँ और जब से मैं बाल संस्कार शाला में जुड़ी हूँ मैंने बहुत ही अच्छी आदतें अपनाई हैं, जिनमें से मुझे सबसे अच्छा प्रज्ञा योग करना लगता है, जो कि मैं आपको करके बताऊँगी। और बैठकर प्रतिदिन मंत्र लेखन भी करती हूँ।
मेरा नाम अथर्ववैश है। आज मैं आपको कुछ मंत्र सुनाना चाहता हूँ। ओम भूर्भुवस्सुः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। जय गुरुदेव। मेरा नाम अथर्व सचिन बोलदड़े है। मेरा नाम काव्या सचिन बोलदड़े है। ओम भूर्भुवस्सुः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। देखो वहाँ पे कौन क्या कर रहा है? वो पे कौन है? अरे पेड़ काट रहे हैं। अरे चलो चलो रोकते हैं, चलो 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 चलो। क्यों? अरे कल आए थे विदेशी कंपनी, यहाँ पे बहुत बड़ा फैक्ट्री खोलने वाला है। अब फैक्ट्री खुलेगा तो हम लोग को बहुत सारी नौकरी मिल जाएगा यहाँ पे। अंकल जानते हैं अगर पेड़ आप काटेंगे ना हम लोग का वायु बहुत खराब हो जाएगा, हम लोग को ऑक्सीजन नहीं मिलेगा। और यहाँ पे जो फैक्ट्री बन रहा है उससे तो और वायु प्रदूषण होगा। अभी जो कोरोना चल रहा है उसमें ऑक्सीजन नहीं मिल रहा है, पेड़ नहीं है, इसीलिए हम लोग पेड़ नहीं काटेंगे। और पेड़ से हम लोग को बहुत कुछ मिलता है, ऑक्सीजन मिलता है, मेडिसिन मिलता है, फल फूल देता है हम लोग को खाने के लिए, छाया मिलता है। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। मैं त्रिशा सिंह कक्षा 7 की छात्रा। आज मैं आपको बताने जा रही हूँ कि मैंने अपने जीवन में क्या अच्छे सीखा, मेरे घर की क्या सुव्यवस्था है, मैं आपको क्या इंस्पिरेशन देना चाहती हूँ। हमें हमेशा खुश रहना चाहिए व हंसते व मुस्कुराते रहना चाहिए। हमें अपने से बड़ों के आज्ञा का पालन करना चाहिए। हमें सुबह जल्दी उठना चाहिए व रात को जल्दी सोना चाहिए। हमें रोज़ गायत्री महामंत्र का जाप करना चाहिए। हमें रोज़ अपने पेड़ों को पानी देना चाहिए, उनकी रक्षा करनी चाहिए। हमें रोज़ प्रज्ञा योग करना चाहिए व सूर्य नमस्कार भी करना चाहिए। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। मेरा नाम कार्तिक है, मैं क्लास 5th में पढ़ता हूँ। जैसा कि आप देख सकते हैं मैंने तुलसी लगाई थी जो आज इतनी हरी भरी है। इसकी अच्छे से देखभाल करता हूँ। अब मैं इसमें पानी डालूंगा। मैंने पीपल का भी पेड़ लगाया है जो इतना बड़ा हो गया है। इसकी खास वजह यह है कि ये सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन देता है, इसलिए मैंने पीपल का भी पेड़ लगाया है। मैं इसकी भी देखभाल करता हूँ और इसे रोज पानी देता हूँ। मैंने बेलपत्र के पौधों को भी लगाया है, ये इतना बड़ा हो गया है। मैं आपको एक विशेष बात भी बताना चाहता हूँ। मैं जब से बाल संस्कार शाला में जुड़ा हूँ तब से मैं जल्दी उठने लगा हूँ और मैं अपने सारे काम नियम से करने लगा हूँ। मैं जब से बाल संस्कार शाला से जुड़ा हूँ मैंने अच्छी आदतें अपनाई हैं। धन्यवाद। मेरा नाम महिमा सूर्यवंशी है। मैं अपने बर्थडे पर कम से कम 5 प्लांट्स जरूर लगाती हूँ और प्लांट्स मेरे दोस्त हैं। आपके तो बेस्ट फ्रेंड होने चाहिए ना। और प्लांट्स बहुत अच्छे होते हैं। प्लांट्स हमसे बातें करते हैं और हम भी उनसे बातें करते हैं। अगर वो आपकी दोस्त है तो वो आपसे ज़रूर बातें करेगी। मैंने अपने हाथों से गुड़हल का प्लांट लगाया है और केले का प्लांट लगाया है, तुलसी जी का लगाया है और हर सिंगार का लगाया है, अमरूद का भी लगाया है। ये सब मैंने अपने हाथों से लगाया है। चलिए मैं आपको अपने दोस्तों से मिलवाती हूँ। हर सिंगार का प्लांट देखिए ये कितना सुंदर, इसकी लीफ कितनी बड़ी है। और ये है अमरूद का पेड़ और ये है गुड़हल। गुड़हल के जो फ्लावर होते हैं ना वो बहुत सुंदर होते हैं, जैसे कि एक बड़ा सा गुलदस्ता। अगर हम 5 फ्लावर्स को मिला दें
ये भी एक अमरूद का पेड़ है, ये भी मैंने अपने ही हाथों से लगाया है। ये है तुलसी जी। मैंने बहुत सारे प्लांट्स लगाए, वैसे भी आपको अपने बर्थडे पर कम से कम 5 प्लांट्स जरूर लगाने चाहिए। मैं प्रणव सूर्यवंशी। अच्छी पुस्तकें हमारे जीवन का सार हैं। अच्छी पुस्तकें हमें जीवन जीने की कला सिखाती हैं। अच्छी पुस्तकें हमारी मित्र भी होती हैं, हमें सभी कार्यों को करने का सही प्रेरणा ये अच्छी पुस्तकें ही देती हैं। और मेरी फेवरेट पुस्तक है अकन ज्योति, मेरी फेवरेट पुस्तक है। इसमें जो छोटी छोटी कहानियाँ होती हैं वो बहुत पसंद आती है। जैसे ये छोटी कहानी है, ये बहुत पसंद आती है मुझे, इतनी पसंद आती है कि एक बार जब पढ़ता हूँ तो उसको बार बार पढ़ने का मन करता है। ये बहुत पसंद आती है कहानियाँ। और जब मैं इस बुक को पढ़ लेता हूँ तो मैं फिर अपने दूसरे दोस्तों को भी देता हूँ। मैं भी अच्छी पुस्तकें पढ़ता हूँ, तो आप लोगों को भी अच्छी पुस्तकें पढ़नी चाहिए। इससे ये फ़ायदा है कि मैंने अपनी अच्छी पुस्तकें पढ़ी, फिर वो दूसरे ने पढ़ी, तो ये इसका ज्ञान चारों तरफ प्रकाश करेगा और इससे पूरे विश्व का फ़ायदा होगा। धन्यवाद। मेरा नाम स्तुति शंशी साहू है। मैं केओंझर ओडिशा से हूँ। मैं कक्षा 4वीं में पढ़ती हूँ। मैं मेरे साथियों को यह बताना चाहती हूँ कि मनुष्य जीवन का लक्ष्य क्या है, मनुष्य जीवन किस प्रकार सफल होगा। तुम हमारे थे दयानिधि, तुम हमारे हो, तुम हमारे ही रहोगे हे परम गुरुदेव। बोलो गुरुवर तुम्हें छोड़कर किसका गहे सहारा, बोलो गुरुवर तुम्हें छोड़कर किसका गहे सहारा। अब तो अपना बोध करा दो हमको हे गुरुदेव, अब तो अपना बोध करा दो हमको हे गुरुदेव। तो हमने बाल संस्कार में काफ़ी कुछ सीखा है, तो उसमें से 5 चीज़ें जो हमें नहीं वेस्ट करनी चाहिए: बिजली, पानी, भोजन, पैसा और समय होता है। जो जीवन से प्यार करते हैं उन्हें अपना समय नहीं बर्बाद करना चाहिए, और जो लोग समय बर्बाद करते हैं ना वो लोग आर्टिस्ट बन पाते हैं, ना वो लोग IAS बन पाते हैं, ना कारपेंटर बन पाते हैं, कुछ नहीं बन पाते हैं। और जो खाना होता है, अन्न होता है, उसमें से जो धरती माता अपने सीने को चीर के खाना हमारे लिए बनाती है, और हम लोग का खाना नहीं खाएंगे तो वो हमसे नाराज़ हो जाएंगी और फिर हमें अगले जन्म में भिखारी बनना पड़ेगा। तो बच्चों, अभी हमने आपकी वीडियोस देखी, आपने भी अपनी साथियों की वीडियोस देखी, आपको बहुत अच्छा लगा होगा। और परम पूज्य गुरुदेव हमेशा यही कहते हैं कि यदि आप किसी की प्रशंसा करते हैं तो आपको उसके गुणों से कुछ नया सीखना चाहिए, उसके गुणों को अपने अंदर आपको डालने की कोशिश करनी चाहिए। तो आपने एक दूसरे से भी बहुत कुछ सीखा, यहाँ से भी बहुत कुछ सीखा, एक दूसरे की प्रशंसा की, हमें बहुत अच्छा लगा आपको इतना उत्साहित देख करके। और आप अपना उत्साह ऐसे ही बनाए रखिए। इसके रिकॉर्डेड वीडियोज़ आप बार बार शांतिकुंज वीडियो यूट्यूब चैनल पर देखिए, फेसबुक पेज AWGP ऑल वर्ल्ड गायत्री परिवार पर भी देखिए। साथ ही साथ आज शाम के सेशन में भी आप जूम से हमारे साथ अवश्य कनेक्ट होइए, और इसी प्रकार से हम आपको अन्य साथियों की भी वीडियो दिखाएंगे। तो आपकी वीडियोस में आपका मोटिवेशन दिखता है, आपने इतने अच्छे अच्छे इनिशिएटिव्स लिए हैं। कई बच्चों के मैसेजेस आ रहे हैं कि इस बाल संस्कारशाला के क्रम को और आगे बढ़ाएं। कई बच्चों ने तो अपनी टीमें, टोलियां भी बना ली हैं स्वच्छता के लिए, पर्यावरण के लिए। हमें देखकर बहुत अच्छा लगता है। इसी तरह से अपना उत्साह बनाए रखिएगा और समाज सेवा में जुड़े रहिएगा। तो हम आगे की वीडियोस अब और देखते हैं, और अपने बाकी साथियों का उत्साहवर्धन कीजिएगा।
पूछा कौन है भाई? दरवाजा खोला तो आश्चर्य में पड़े थे क्योंकि सामने भगवान कृष्ण खड़े थे। हमने पूछा प्रभु यह स्वप्न है या वास्तविकता? वे बोले यह जानने की क्या आवश्यकता, क्या मुझे अंदर नहीं बुलाओगे, थोड़ा सा माखन नहीं खिलाओगे? हमने कहा कान्हा यह द्वापर नहीं कलयुग है कलयुग, माखन नहीं चाय मिलेगी, आधी आधी कप चलेगी। यह सुनकर वे मुस्कुराए, हमारे ड्राइंग रूम के अंदर आए और सामने लगे एक चित्र को देखकर चकराए। हमसे बोले वत्स यह किसका चित्र है? कोई देवता तो नहीं किंतु मानव विचित्र है। हमने कहा कान्हा आप भी अच्छा मजाक करना जानते हो, पिक्चर के इस हीरो को नहीं पहचानते हो? आज आपके मंदिर में सिर्फ एक अगरबत्ती जलती है और इस हीरो की पिक्चर सदा ही हाउसफुल चलती है। वे बोले वत्स मैं पुनः भारत में आना चाहता हूँ। हमने कहा माधव ऐसी भूल ना करना वरना पछताओगे। आज एक नहीं हजारों कंस हैं, कितनों को मार गिराओगे। आज घर घर में महाभारत का निवास है, कौरवों का राज्य है, पांडवों का अज्ञातवास है। इस अनिश्चित कालीन अज्ञातवास में अर्जुन को नहीं ढूंढ पाओगे, फिर अपना गीता का उपदेश किसे सुनाओगे? यूं भी तुम्हारी गीता अधीर हो रही है, अदालत में द्रौपदी सी बेचीर हो रही है, खूनी हाथ इसे छूकर झूठी कसम खाते हैं, बड़े बड़े अपराधी बेदाग बरी हो जाते हैं। रिश्वत दुर्योधन है, कानून धृतराष्ट्र है, पहले से भी बदतर स्थिति में कन्हैया तेरा राष्ट्र है। महाभारत तो चल ही रहा है, विश्व युद्ध के आसार है। अब कहिए आपके क्या विचार है? यह सुनकर वे हैरान हो गए, हमारी नजरों से अंतर ध्यान हो गए और हम भी समझ गए कि आज एक कृष्ण कुछ नहीं कर पाएगा जब तक देश के बच्चे बच्चे को राम और कृष्ण नहीं बनाया जाएगा। इस देश की स्थिति में सुधार नहीं आएगा, नहीं आएगा, नहीं आएगा। मैं केउंझर उड़ीसा से हूँ। भारतीय संस्कृति का मूल मंत्र गायत्री मंत्र है। गायत्री मंत्र आज जो घर घर पहुँचा है उसी के पीछे परम पूज्य गुरुदेव के तपस्या का फल है। Hello everyone, my name is Yashita. I am from class 5th. Today me and my friend Samiksha, we are both doing lady finger printing. See, okay, let's start. First, we dip the lady finger into the paint. Okay, we spread on it. See, we have done the red. Now we do the yellow color. Okay, we have done the yellow. Now we do the blue color. Okay, we have done the blue. Now we do green color. Okay, we have done the green also. Now we will do the black color. Okay, now we have also done the black color. Now we will do the orange color. Okay, we have also done the orange color. Now we have to do the 5 colors in our lady finger painting. नमस्ते, हम छोटे जरूर हैं लेकिन बहुत बड़े बड़े काम कर सकते हैं। विश गंगा अभियान में आपका स्वागत है। धरा पर अंधेरा बहुत छा रहा है, दिए से दिए को जलाना पड़ेगा। सांसें हो रही है कम, और लगाए वृक्ष
आइए आज ही अपने नाम का एक पौधा लगाए और धरती माता को हरी चुनरी पहनाए। धन्यवाद। आई एम चिन्मय मॉम। मैं विरायती में रहता हूँ। आज मैं आपको चंबकम और ओम भूर्भुवः स्वः सुनाऊंगा। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधि पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्युमुच्यमामृता स्वाहा। प्रणाम, मेरा नाम ओजस्वी गुप्ता है। मैं लखनऊ में रहती हूँ। आज मैं आपको एक मंत्र सुनाने वाली हूँ। गुरु ईश वंदना ओम ब्रह्मानंदम परम सुखदम केवलम ज्ञानमूर्तिम द्वन्द्वातीतं गगन सदृशं तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलमचलं सर्वधी साक्षिभूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं तं नमामि। अखण्डानन्दबोधाय शिष्यसन्तापहारिणे सच्चिदानन्दरूपाय तस्मै श्रीगुरवे नमः। मातस्त्वदीयपदपङ्कजभक्तियुक्ता ये त्वां भजन्ति निखिलान् परान् विहाय ते निर्जरत्वमिह यान्ति कलेवरेण भुवः निवायुगगनाम्बुविनिर्मृतेन। नमोऽस्तु ते व्यासविशालबुद्धे फुल्लारविन्दायतपत्रनेत्र येन त्वया भारततैलपूर्णा प्रज्वालितो ज्ञानमयः प्रदीपः प्रज्वालितो ज्ञानमयः प्रदीपः। धन्यवाद। मेरा नाम वेद है। मेरे विद्यालय का नाम है विश्व भारती इंग्लिश मीडियम स्कूल। मेरी एज है 9 इयर्स। तो मैं आज आपको यज्ञ के बारे में बताऊंगा। यज्ञ का महत्व। हमारे गुरुदेव श्री राम शर्मा आचार्य ने 3200 पुस्तक लिखे हैं। उसमें से एक पुस्तक में पढ़ता हूँ। उस पुस्तक का नाम है यज्ञ का ज्ञान विज्ञान। तो यज्ञ हमारी जगत की सृष्टि का आधार बिंदु कहा गया है। और यज्ञ में 16 संस्कारों का समन्वय किया गया है। यज्ञ हमारे भारतीय संस्कृति की देन है। और हमारे गुरुदेव ने ये बताया है कि यज्ञ हमारे पिता है, गायत्री हमारी माता है। और उस पुस्तक में गुरुदेव ने यह भी लिखा है कि रामायण, महाभारत और श्रीमद् भागवत गीता और आदि सभी में यज्ञ का वर्णन किया गया है। और हमारे गुरुदेव पंडित श्री राम शर्मा आचार्य तथा वैज्ञानिक ने ये साबित किया है, जो व्यक्ति हवन करता है वह निरोगी और स्वस्थ रहता है। यज्ञ में कई प्रकार के औषधि का उपयोग किया जाता है, जैसे कि नागर मेठा, कपूर, घी, जव, तिल और आदि सभी औषधि का उपयोग किया जाता है। और पहले के ऋषि मुनि भी गायत्री यज्ञ करते थे, उससे वातावरण शुद्ध होता था। और प्राचीन काल में असुरता का नाश करने के लिए जो यज्ञ किया था उससे वातावरण शुद्ध होता है। और दशरथ राजा ने पुत्रष्टि यज्ञ करके 4 शेष पुत्रों की प्राप्ति की थी। और महाभारत के बाद
कृष्ण भगवान ने पांडवों के पास गायत्री यज्ञ करवाया था और गायत्री मंत्र से सद्गुणान की प्रेरणा देता है और गायत्री यज्ञ सत्कर्म की प्रेरणा देता है। दोनों ही हमारे जीवन के लिए अनिवार्य है। तो मैं अब सभी लोगों से ये निवेदन करता हूँ कि हर रोज गायत्री यज्ञ कीजिए और शांति कुंज हरिद्वार जरूर जाना। अस्तु। जय गुरु। Hi, my name is Rania, and I've been a student at GTKLI for the past 7 years, and I have to say it's been an incredible experience. When I first started coming here, I knew like the basics of Hindu culture and a little bit of like Gujarati, which is like the language that I speak at home, but it was essentially just the basics. When I used to come to GTKLI, I would learn about the culture that like my background. I learned my heritage. I learned different languages. Like I took Hindi for a really long time, and then I also once I completed Hindi, I started taking Gujarati again as a way to like kind of just enhance what I knew. And I also got to learn about like the principles of yoga, and like I got to practice it every other weekend, and I got like healthier both by my mind and my body. Every time I would go to GTKLI, I felt like I was taking a mini trip back to India again. Like as a child, I loved going to India, and I always got like that like happiness from going to GTKLI, seeing all of these people, because they had become kind of like my family. In GTK, like I knew all the aunties and uncles that I met. They were like my parents, my second parents, and GTK was like a second home for me. Especially, I used to remember when there were holidays like Diwali or Holi, and we would all dress up and we would like play outside. If it was like Holi, we'd like get like colors and we'd play outside. Or if it was Diwali, we'd like get the dandiya and start like dancing. Or we'd do garba in the gym. And I used to love that feeling of like I was with my second family. Like, yes, I couldn't be in India with my grandparents and my cousins because of like school and stuff, but I had a whole other family here at GTKLI, and I knew that like the bond that we had just by being students, it was like really incredible. And I should say that GTKLI has taught me a lot, and I'm really, really grateful that I was introduced to GTKLI, and I feel like anybody who has the opportunity to take a class at GTKLI, like, go for it, because you'll realize that you love it so much more than you ever thought you would. सभी को सादर प्रणाम। मैं हूँ यज्ञांश भारद्वाज, ग्रेटर नोएडा से। परम पूज्य गुरुदेव एवं परम वंदनीय माता जी के सूक्ष्म संरक्षण में मैंने अपने पेरेंट्स एवं नाना जी नानी माँ से बहुत सारे वैदिक मंत्रों की शिक्षा प्राप्त की है, जिनके नियमित पाठ से बुद्धि को प्रखरता, मन को प्रसन्नता एवं शरीर स्वस्थ रहता है। बच्चों को ये मंत्र हमेशा एनर्जेटिक रखते हैं। हम सभी को इन मंत्रों का नियमित पाठ करते रहना चाहिए। गुरु वंदना। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेव महेश्वरा गुरु साक्षात् परब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। गायत्री महामंत्र एवं स्तुति। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम स्तुता मया वरदा वेदमाता प्रचोदयन्तं पावमानि द्विजानम् आयो प्राणं प्रजां प्रशों कीर्तिं द्रविडं ब्रह्मवचसं मह्यं दत्त्वा व्रजत ब्रह्मलोकं मा। गणेश जी का मंत्र। ओम एकदंताय विद्महि वक्रतुंडाय धीमहि तन्नो बुद्धि प्रचोदयात्। सरस्वती मंत्र। ओम सरस्वत्यै विद्महि ब्रह्मपुत्रै धीमहि तन्नो देवी प्रचोदयात्। सूर्य गायत्री मंत्र। ओम भास्कराय विद्महि दिवाकराय धीमहि तन्नः सूर्यः प्रचोदयात्। महामृत्युंजय मंत्र। ओम त्र्यंबकं यजामहि सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव वन्दनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। धन्यवाद। जय गुरुदेव।
सभी परिजन को मेरा प्रणाम। जैसे सभी अपना जन्मदिन मनाते हैं, उस तरह मैं अपना जन्मदिन नहीं मनाती। मैं अपने जन्मदिन पर पेड़ पौधे लगा के मनाती हूँ। जो हमारे घर में सभी लोग अपने जन्मदिन पर एक पौधा ज़रूर लगाते हैं। पेड़ हमारे जीवन का अहम हिस्सा है। पेड़ से हमें ऑक्सीजन मिलता है। ऑक्सीजन की ज़रूरत इंसान के साथ अन्य जीवों को भी है। इसलिए जीवन की रक्षा के लिए उनकी सुरक्षा बहुत ज़रूरी है। दूषित हवा को स्वच्छ बनाने के लिए पेड़ पौधों का ख्याल रखना चाहिए। इस साल मैं 12 साल की हुई तो मैंने 13 पौधे लगाए और बाल संस्कार वाले बच्चों को भेंट किया। हम सभी लोग पेड़ पौधों का महत्व समझें और उसकी रक्षा के लिए प्रयत्न करें। एक बात और, इंटरनेट के माध्यम से ऑनलाइन हमारे शांतिकुंज वाले परिजन कितना सब कुछ अच्छा सिखाते हैं। आप सभी, मेरी प्रार्थना है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का बाल संस्कार शाला में जोड़ने का प्रयत्न कीजिए। जय गुरुदेव। बाल संस्कार में मुझे सब एक्टिविटीज मुझे अच्छी लगी है। सबसे ज़्यादा मुझे स्टोरी और आर्ट मुझे अच्छी लगे इसमें। जय गुरुदेव। सभी परिजनों को मेरा प्रणाम। मेरा नाम तुलसी है। मैं गुजरात गोंडल के गांव से हूँ। मैं दूसरी कक्षा से बाल संस्कार शाला में जा रही हूँ। तो हमारी पंचवटी में चल रहा है, वहाँ पर हमें बहुत कुछ अच्छा सीखने को मिलता है, जैसे कि प्रज्ञा गीत, गायत्री मंत्र का प्रभाव और अलग अलग एक्टिविटी कराते हैं। वहाँ हमें हमारी भारतीय संस्कृति के बारे में परिचित किया जाता है। हम लोगों के जन्मदिन पर दिए जलाकर और गायत्री मंत्र आहुति देकर मनाया जाता है। वहाँ अच्छा विचार देकर हमें एक अच्छा व्यक्ति बनाते हैं, जिससे हम अपने देश का भविष्य उज्जवल बनाएं। जैसे अभी ऑनलाइन बाल संस्कार शाला चल रहा है, उसमें बहुत कुछ अच्छा सीखने को मिलता है। तभी हमें सुबह उठने का मन नहीं होता, तभी हमें उठने का मन हो जाता है कि ये सोचकर कि हमारे अच्छे के लिए कह रहे हैं। मैं तो अभी ये भी सोचती हूँ कि ये बाल संस्कार शाला ऑनलाइन हर दिन चले। नमस्कार, मेरा नाम ज्योत्सना है। मैंने शांतिकुंज में आयोजित बाल संस्कार शाला के सेशंस को अटेंड किया। मुझे उसे अटेंड करके बहुत ही अच्छा लगा। मैंने बहुत कुछ नया नया सीखा। मुझे क्रिएटिव आर्ट की वर्कशॉप सेशन भी बहुत अच्छा लगा। मैंने प्रज्ञा योग सीखा, नए नए गीत सीखे। मुझे बाल संस्कार शाला के सेशंस अटेंड करके बहुत मज़ा आया। बहुत कुछ मैंने नया सीखा, अपने जीवन में उतारा। धन्यवाद। वृक्षारोपण कौन करेगा? हम करेंगे, हम करेंगे। आओ मिलकर हम सब गाएं, वृक्ष लगाएं, वृक्ष लगाएं। तीरथ हज करके आओ, वृक्ष लगाओ। अमृत बाटी कर विश्राम, वृक्ष नहीं अपना फल खाते, बिना फूले आदम बोले जाते। वन रक्षा की करते टेर, बोले भयानक से। आप सबको मेरा प्रणाम। इस बाल संस्कार शाला में मुझे प्रज्ञा गीत, कहानियाँ और आर्ट एंड क्राफ्ट अच्छे लगे, लेकिन आर्ट एंड क्राफ्ट के मटेरियल्स नहीं होते हैं मेरे पास। और प्रज्ञा गीत और कहानियाँ में मुझे अच्छी अच्छी प्रेरणाएं मिलती है, लेकिन मेरा मन ध्यान में नहीं लगता है। जो लोग भी ये वीडियो देख रहे हैं, उनको बाल संस्कार शाला से जुड़ना चाहिए। जय गुरुदेव। सुबह सुबह में सूर्योदय से पहले होने के पहले बासी मुंह पानी पीती हूँ, कर दर्शन हाथों में करती हूँ, पृथ्वी को प्रणाम करती हूँ, गायत्री मंत्र गाती हूँ, जाप करती हूँ। ओम भूर्भुवस्सुः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्।
नमस्कार, मैं हूँ त्रिशा सिंह, कक्षा 7 की छात्रा। आज मैं आपको ऑनलाइन बाल संस्कारशाला का फीडबैक देने जा रही हूँ। ऑनलाइन बाल संस्कारशाला से मुझे बहुत कुछ नया सीखने को मिला, एक बहुत अच्छा मार्गदर्शन मिला व अपने अंदर नए गुणों को विकसित करने का अवसर भी मिला। मैं रोज़ अपने परिवार वालों के साथ उसको ज्वाइन करती हूँ और बहुत सारी नई नई चीज़ों के बारे में सीखती हूँ, जैसे प्रज्ञा योग, प्रज्ञा गीत। और उसमें ये भी सिखाया जाता है कि हम लोग बेकार की चीज़ों से कैसे नई चीज़ें बना सकते हैं, उनको कैसे रिसाइकिल कर सकते हैं और उनसे कैसे नई चीज़ें बना सकते हैं। उसमें हमें नई नई चीज़ों के बारे में बताया जाता है और नए नए टिप्स भी दिए जाते हैं, जैसे कि हमें सुबह उठकर क्या क्या करने चाहिए, क्या क्या हमें अच्छी आदतें करनी चाहिए। और मैंने अपना एक तरु मित्र भी बनाया है। मैंने अपने घर में एक छोटा सा तुलसी का पौधा भी लगाया है, जिसकी मैं रोज़ देखभाल करती हूँ व उसको रोज़ पानी भी देती हूँ। ऑनलाइन बाल संस्कारशाला के माध्यम से हमने अपने घर में योग किया, प्रज्ञा योग किया व गायत्री महामंत्र का जाप भी हमने रोज़ करना चालू कर दिया है। वह हमने अपने घर में यज्ञ भी किया था। यज्ञ से हमारा पूरा घर का वातावरण शुद्ध हो गया था और हमने बहुत कुछ नया सीखा। हमें प्रेरणादायक कहानियों के बारे में भी पता चला और हमें बहुत सारी अच्छी अच्छी चीज़ों के बारे में सीखने को मिला। तो ये एक बहुत अच्छा माध्यम है कि कैसे हम अपने अंदर गुणों को विकसित कर सकते हैं। धन्यवाद, नमस्कार। सभी को प्रणाम। देहरादून से हम लोग रोज़ बाल संस्कारशाला में जुड़ रहे हैं और बाल संस्कारशाला में शामिल होकर के हमको बहुत अच्छा लग रहा है। हमारे बच्चों में भी हमने बहुत परिवर्तन देखा है। बच्चों में बहुत अच्छा परिवर्तन हो रहा है। बच्चे बाल संस्कारशाला में बहुत बढ़ चढ़ के भाग ले रहे हैं और उनको बहुत हर्ष महसूस हो रहा है। और बाल संस्कारशाला में जो भी कार्यक्रम दिखाए जा रहे हैं, जो एक्टिविटी जो उनको सिखाई जा रही है, उसमें बहुत रुचि के साथ वो कार्य कर रहे हैं। हमें बहुत अच्छा लग रहा है। बाल संस्कारशाला में हम लोग भी रोज़ सुबह शामिल होते हैं और ऐसा लगता है कि जैसे शांतिकुंज में ही बैठ कर के एक्टिविटी में भाग ले रहे हैं और बहुत आनंद मिलता है हमको। हमारी सभी से अनुरोध है कि इस प्रकार की बाल संस्कारशाला को जो है निरंतर भविष्य में भी चलाते रहें, जिससे सभी बच्चों को जो है मार्गदर्शन मिलता रहे और बच्चे अच्छे संस्कारी बन सकें। धन्यवाद। आप सभी को हमारा प्रणाम। मैं दीपांशु। मैं दीक्षा, जिला जसपुर छत्तीसगढ़ से। इस बाल संस्कारशाला शिविर से हमें बहुत कुछ सीखने को मिला। हमने स्वाध्याय करना सीखा, टाइम मैनेजमेंट करना सीखा, मेडिटेशन करना सीखा और तरु मित्र भी बनाना सीखा। योग एवं उनके फायदों को सीखा। कहानियों के माध्यम से अनेक प्रेरणाएं ली और जन्मदिन कैसे बनाएं इसके बारे में भी जाना। हम दीप यज्ञ के माध्यम से जन्मदिन मनाएंगे और जन जन को प्रेरित करेंगे। हमें अपने हर जन्मदिन पर एक वृक्ष जरूर लगाना चाहिए। आइए हम संकल्प करते हैं कि अपने हर जन्मदिन पर एक पेड़ अवश्य लगाएंगे। धन्यवाद। जय गुरुदेव। मेरा नाम समीक्षा है। मैंने शांतिकुंज द्वारा आयोजित बाल संस्कारशाला का शिविर करा है। मुझे ये शिविर कर बहुत अच्छा लगा। मैं आगे भी चाहूँगी कि ऐसे शिविर और हम जैसे बच्चों के लिए आयोजित किए जाएं। मैंने इस शिविर में बहुत सारी अच्छी अच्छी बातें सीखी, नई नई जीवन कलाएं सीखी। आपकी प्रेरणादायक कहानियाँ भी बहुत अच्छी थी। हमने प्रतिदिन एक भजन सीखा, इसमें भी हमें बहुत मज़ा आया। हमने बांसुरी बनाना सीखा, गमला बनाना सीखा, बहुत सारी अच्छी अच्छी चीज़ें सीखी हमने और हम आगे भी चाहेंगे कि ऐसे और सारे शिविर होते रहें। जय गुरुदेव। Hello, this is Ankita Kumari and on the occasion of International Yoga Day, I am going to do Surya Namaskar. You join your palms together. Inhale, raise your hands up and stretch to the back. Exhale, lengthen your spine, going down. Inhale, right leg back, right knee on the floor. And take your left leg back, coming into plank. Exhale, knees down, chest down, chin down. Inhales, coming up. Exhale, lift up. Inhale, right leg forward.
Exhale, left leg forward. Inhale, raise your hands up, stretch to the back. Exhale, join your palms together. Thank you. ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ त्र्यम्बकं यजामहि सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। प्रणाम मुद्रा। जॉगिंग करने से हमारे शरीर का पूरा वार्म होता है। जंपिंग करने से हमारे शरीर में रक्त संचालन ठीक से होता है और बच्चे जल्दी जल्दी लंबे होते हैं। वृक्षासन के माध्यम से हमारा पैर मजबूत होता है और शरीर में ताकत बढ़ती है। गरुड़ासन। ताड़ासन उषापान के बाद तुरंत करना चाहिए। ताड़ासन करने से हमारे शरीर में ढीलापन आता है। कटी चक्रासन कमर के दर्द के लिए बहुत अच्छा। हलासन। इस योग करने से शरीर की मुद्रा हल्की तरह होता है। इसे अंग्रेजी में प्लोक पोज कहते हैं। धनुरासन। इसके अभ्यास से हमारी रीढ़ की हड्डी मजबूत होता है। उष्ट्रासन। इसे कैमल पोज कहते हैं। नली क्रिया। पेट के मांसपेशियों को घुमाना। आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो बच्चों, अभी आपने अपने अन्य साथियों की वीडियोस देखी, हमें बहुत अच्छी लगी आपकी वीडियोस। आपका इतना उत्साह हमें देखकर बहुत अच्छा लगा और इसी प्रकार से आपके और भी कई साथियों ने वीडियोस दिखाई हैं। अभी हम आपको अगले क्रम में दिखाएंगे भी। तो बच्चों, परम पूज्य गुरुदेव ने शांतिकुंज की स्थापना की और शांतिकुंज की स्थापना के साथ साथ गायत्री परिवार की स्थापना के साथ साथ उनने ऋषि परंपरा का पुनर्जागरण किया। उनने ऋषि परंपरा में सबसे पहले तो विश्वामित्र ऋषि की परंपरा का पुनर्जागरण किया। उनने गायत्री मंत्र को जन जन तक पहुंचाया। अभी बीच में कुछ समय पहले ही महिलाओं को गायत्री मंत्र बोलने की मान्यता नहीं थी, लेकिन परम पूज्य गुरुदेव ने इस विचारधारा को बदला और जन जन तक गायत्री मंत्र को पहुंचाया और आज बच्चा बड़ा हर कोई गायत्री मंत्र का नियमित रूप से जप करता है। शांतिकुंज में भी निरंतर रूप से गायत्री मंत्र का जप किया जाता है। उनने साथ ही साथ भगीरथ परंपरा अर्थात ज्ञान गंगा की धारा बहाई। उनने अपने विचारों से दूसरों की विचारधारा बदली, अपने स्वाध्याय से, अपनी किताबों से दूसरों की विचारधारा बदली। उनका स्वाध्याय आप www.awgpstore.com से मंगा सकते हैं और उनकी कई सारी पुस्तकें और अर्थात यज्ञ किट से लेकर के सब कुछ आपको वहाँ पर अवेलेबल मिल जाएगा। गुरुदेव ने याज्ञवल्क्य परंपरा का भी पुनर्जागरण किया। उन्होंने यज्ञ को जन जन तक पहुंचाया एवं हमें यज्ञ करने की सरल विधि बताई। गुरुदेव ने पतंजलि परंपरा का भी पुनर्जागरण किया। उन्होंने योग को जन जन तक पहुंचाया एवं उन्होंने हमें प्रज्ञा योग दिया, जैसा कि हम आपको बाल संस्कारशाला में नित्य योग कराते हैं।
उनने चरक परंपरा अर्थात आयुर्वेद की महत्ता हम सबको समझाई। पुराने ज़माने में विदेशी दवाइयाँ नहीं हुआ करती थी और लोग जो है आयुर्वेद से ही स्वस्थ रहते थे। हमारे घर में ही इतनी चीज़ें होती हैं लेकिन हमें पता नहीं होता, उसके मेडिसिनल फ़ायदे हमें नहीं पता होते। लेकिन गुरुदेव ने चरक परंपरा का पुनर्जागरण किया और आयुर्वेद को जन जन तक पहुँचाया और आज भी हम आयुर्वेद से ही ठीक रह सकते हैं। शांतिकुंज में बहुत सारी वनौषधियाँ हैं और यहाँ जड़ी बूटियों का स्टॉल भी है। आप यहाँ जब भी आएँ तो आप यहाँ से कई सारी जड़ी बूटियों की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। हमारे गुरुदेव ने साथ साथ व्यास परंपरा अर्थात वेद, उपनिषद, पुराण और आरण्यक की जानकारी सभी तक पहुँचाई। यहाँ पर भटका हुआ देवता नामक जो मंदिर है उसमें उपनिषद के महावाक्य भी लिखे गए हैं और सभी को उपनिषद और वेदों के बारे में उनने हम सभी को समझाया। गुरुदेव ने परशुराम परंपरा का भी पुनर्जागरण किया। गुरुदेव ने विचारों को अपना शस्त्र बनाया एवं लोगों के विचार परिवर्तित करने का अभियान चलाया। गुरुदेव ने विचार क्रांति अभियान चलाया है। इस बाल संस्कार शाला के माध्यम से भी हम आपके विचार शुद्ध करेंगे। ऐसे बाल संस्कार शाला के क्रम हम आगे और भी चलाएंगे, तो हमारे साथ साथ जुड़े रहिएगा। गुरुदेव ने वशिष्ठ परंपरा का भी पुनर्जागरण किया। उन्होंने हमें धर्मतंत्र की प्रामाणिकता बताई। उनकी पुस्तक आप पढ़ेंगे, हमारी वसीयत और विरासत, उनसे आपको और भी जानकारियाँ प्राप्त होंगी। इसे आप www.awgpstore.com से मंगा सकते हैं। तो अगले क्रम में हम आगे बढ़ते हैं और आपके साथियों की हम और भी मोटिवेशनल वीडियोस, उन्होंने जो अच्छे अच्छे इनिशिएटिव्स लिए हैं वो आगे हम देखते हैं।
तत्परब्रह्म तन्मे श्री गुरुवे नमः। आयातु वरदे शिक्षणे ब्रह्मवारणे गायत्री माता ब्रह्मणे नमो। अमिता मया वैदा वेद प्रचोदयन्तां ब्रह्मा दिजानामायुषा प्रजापारुं कीर्तिं द्रविणां ब्रह्मवदितं यं दत्तावदब्धलोकमा। ॐ शक्ति ॐ शक्ति पदाभ्यां Tamnya mage mama kupla mene brahmasune paramata chukino bob sebe bagan chuk sebe tentu ne amara sebe bada tentu maka tete boab tadame dame sab vidam putim chambalam teja logam deme vivanam brahma vedanta vito vedanti param pedanam pus विश्वगते कारण में चरम बते में नमो नमिनाथन ओमेंदाम प्रपेत। जयति जय गायत्री माता जयति जय गायत्री माता सतमार्ग पर हमें चलाओ जो है सुखदाता। जयति जय गायत्री माता। प्रणाम दोस्तों, आज मैंने आप लोगों के लिए साड़ी के खड्डे का पेन पेंसिल रखने का बना के लाया है। जो पेन पेंसिल इधर उधर फेंकाई रहती है वो इसमें पेन डाल दो, इसमें पेंसिल डाल दो, इसमें और कुछ डाल दो, इसमें वाइटनर जो रखना है आप रख सकते हो दोस्तों। आप इसको साड़ी के खड्डे से बनाओ, इसमें कुछ खर्च नहीं आया है। साड़ी के खड्डे से फेविकोल से चिपका के बना सकते हो दोस्तों। जो पेन इधर उधर पड़ी रहती है वो भी इकट्ठा हो जाएगी और घर भी साफ सुथरा हो जाएगा। धन्यवाद दोस्तों, आप भी इससे कुछ सीखें। प्रणाम दोस्तों, आज मैंने एक कैरम बोर्ड बना के लाया है। इसमें कुछ खर्च नहीं आया ना कुछ नहीं। जो आप फोटो फ्रेम लगाते हैं बड़े बड़े छोटे छोटे, उस खड्डे को आप इस शेप में काट लीजिए और ऐसे करके सब साइड लगा दीजिए। और देखो दोस्तों कितना मस्त हो रहा है ये, देखो कितने मस्त से डूब रहा है। ये देखो दोस्तों स्लाइड भी अच्छा कर रहे हैं दोस्तों। धन्यवाद दोस्तों, आप भी कुछ ऐसा बनाएं और मेरे पास वीडियो भेजें ताकि मैं भी आपका देखूं। प्रणाम दोस्तों, मेरा नाम है विवेका धावरे। ऑनलाइन बाल संस्कार में अच्छी आदतें सिखाई जाती है। खाना कैसे खाना, पानी कैसे पीना, बुद्धि तेज करने के लिए गायत्री मंत्र बोलना, टीवी ज़्यादा देखनी नहीं चाहिए, मोबाइल ज़्यादा नहीं खेलना चाहिए, पेड़ पौधे को अपना दोस्त बनाना चाहिए, एक पेड़ हमें लगाना चाहिए, वो आगे चल के आपको काम आएगा और वातावरण प्रदूषित होने से बचाता है। क्लास में अलग अलग कहानियाँ देख के हमें सीख मिली है। आप भी ऑनलाइन बाल संस्कार ज्वाइन कीजिए। थैंक यू। My name is Surya Nayak Sharma. I study in St. Mary's English High School, जमशेदपुर। आज हम तरु मित्र बनाने जा रहे हैं और आज हम आम और बादाम का पेड़ लगाएंगे। और मैंने और भी पेड़ लगाए हैं, आंवला। इससे पहले हम बहुत सारे पेड़ लगाए हैं, जैसे आंवला के 2 पेड़ लगाए हैं और अन्य बहुत सारे पेड़ लगाए हैं। मेरा सबसे फेवरेट पेड़ है आम का पेड़। मैंने उस साइड में एक आम का पेड़ लगाया है, आपको वो भी दिखा देंगे। वंदनीय गुरुजनों एवं मेरे प्यारे मित्रों, आप सभी को मेरा नमस्कार, नमन, वंदन। परम पूज्य गुरुदेव एवं माता जी की असीम कृपा से मैं यह भजन आप लोगों के समक्ष प्रस्तुत करने जा रहा हूँ।
को प्रणाम। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। मैं आप सभी के साथ अपना दिनचर्या शेयर कर रहा हूँ। आप सभी उठ के अपना प्रातः काल अपना हाथ देखें। रागे वस्ते लक्ष्मी कर्मध्य सरस्वती कर्मूल्य स्तो गोविंद प्रातः करत दर्शन। उसके बाद 5 बार मंत्र पढ़े। गुरुगुड़ी पढ़न गए रघुराम अल्पकाल विद्या सब आई। उसके बाद धरती माता का पैर छुए। उसके बाद गुरुदेव माता को प्रणाम करें, हमें नया जीवन देने के लिए धन्यवाद। उसके बाद अपने माता पिता को प्रणाम करें और सबको खुश रहना चाहिए। खुश रहने से घर में सकारात्मक का ऊर्जा का पास होता है। अपने माता पिता को परेशान ना करें और टाइम से पढ़ें और 24 बार गायत्री मंत्र का आह्वान करें। कम से कम 24 बार गायत्री का जाप करें। 10 बार गायत्री मंत्र का लेखन करें। फिर शांति पाठ करें। कम से कम दिन में 3 बार इसको जरूर बोलें। अस्तो माँ सद्गमय तस्तो माँ ज्योतिर्गमय वित्तम माँ वित्तोगमय। गायत्री माता की जय। गुरुदेव और माता जी को प्रणाम। आप सभी बड़ों को प्रणाम। विद्या योग प्रारंभ। ओम भूर्भुवः ओम स्वः ओम तत्सवितुर्वरेण्यम् ओम भर्गो देवस्य धीमहि ओम धियो ओम यो ओम नः ओम प्रचोदयात्। ओम शांति शांति शांति। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। खिलाओ इसको। मैं ये सब चीज़ रोज करती हूँ और मैं जो फल खाती हूँ उसकी गुठलियाँ डाल देती हूँ ये में, ताकि छोटे छोटे प्लांट्स उगे और वो हमें ऑक्सीजन दे। थैंक यू। सभी को प्रणाम। हम सभी खाद डाल के पपीता के गाछ लगाने जा रहे हैं। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तमेन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। ओम आयातु वरदे देवी त्रयक्षरे ब्रह्मभवादिनी गायत्री छम्मसा माता ब्रह्मयोगिनी नमोस्तुते।
देखा बच्चों, आपने आपके साथियों ने कितने अच्छे अच्छे इनिशिएटिव्स लिए हैं, उन्होंने कितना उत्साह से अपनी वीडियोस भेजी हैं। उनका उत्साह देखकर हमें भी मोटिवेशन मिलता है। ऐसे क्रम हम आगे और भी चलाएंगे, तो हमारे साथ साथ जुड़े रहिएगा। शांतिकुंज के ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर 9258352222 को सेव ज़रूर कर लीजिएगा। आने वाले सत्र की जानकारी आपको मिलती रहेगी। इन सभी बच्चों के लिए एक बार ज़ोरदार तालियां हो जाएं। आपका इतना उत्साह देख के हमें बहुत अच्छा लगा। कई गांव के इलाकों से जहां पर इंटरनेट कनेक्टिविटी अच्छी नहीं है, वहां से कई लोगों ने मैसेज किया कि उनकी वीडियोस जा नहीं पा रहे हैं, और बहुत लोगों ने व्हाट्सएप पे भेजी तो उसकी क्वालिटी डिस्टॉर्ट कर गई, और साथ में कुछ वीडियोस में ऑडियो भी नहीं था। लेकिन हमारी टेक्निकल टीम ने तब भी बहुत मेहनत करके जितनी ज़्यादा वीडियोस हो सकती थी सब दिखाने की कोशिश करी। लेकिन आप बिल्कुल भी ऐसा मत सोचिएगा कि हमारी वीडियो नहीं आ सकी, तो आप बिल्कुल भी इसको सोच करके बिल्कुल दुखी मत होइएगा, क्योंकि आप सब ने मेहनत की है, आप सब में बदलाव आया है। ये सब कुछ हमें देखने को मिला और हमें बहुत अच्छा लगा आपको ऐसे देख करके। बाल संस्कार शाला का आज अंतिम दिवस आ गया और शाम को भी आज बहुत अच्छी एक्टिविटी होगी, तो आप ऐसा बिल्कुल भी मत सोचिए कि अंतिम दिवस है, ऐसे सेशंस दोबारा नहीं होंगे। दोबारा ऐसे सेशंस हम दोबारा चलाएंगे, इसलिए आप शांतिकुंज के व्हाट्सएप नंबर को अवश्य सेव कर लें। और साथ ही साथ ये तो बाल संस्कार शाला की शुरुआत है, क्योंकि शांतिकुंज आपके घर घर ऑनलाइन माध्यम से पहुंचा। आपने बहुत कुछ नया सीखा और यहाँ के सिवाय आपने अन्य आइडियाज़ आपने खुद से भी दिए। ये देखकर हमें बहुत अच्छा लगा और आप इतने कॉन्फिडेंटली सबने बोला, हमें बहुत अच्छा लगा आपको इतना उत्साहित देख करके, और इससे हमें भी बहुत प्रोत्साहन मिला। तो अभी का क्रम हम यहीं समाप्त करते हैं। शाम को हमारे साथ साथ ज़रूर जुड़िएगा, हम आपको दीप यज्ञ कराएंगे। अपने घर में पूरे परिवार के साथ आप ज़रूर जुड़िएगा। 5 दीपक, 6 दीपक या 11 दीपक, 24 दीपक, जितने भी आपके पास संभव हों, आप उन्हें लेकर ज़रूर बैठिएगा। ज़्यादा सामग्रियों की ज़रूरत नहीं है, आप ज़रूर जुड़िएगा, आप सपरिवार आइएगा। तो आज का क्रम हम यहीं समाप्त करते हैं। हमारे साथ साथ शांति पाठ कीजिए। ओम देव शांतिरंतरिक्षगम शांतिः पृथ्वी शांतिरापः शांतिरौषधयः शांतिः वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवा शांतिर्ब्रह्म शांतिः सर्वगम शांति शांतिरेव शांतिः सामा शांतिरेधि। ओम शांति 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 सर्वारिष्टेषु शांतिर्भवतु। धन्यवाद। हमारे YouTube चैनल शांतिकुंज वीडियो गायत्री परिवार को सब्सक्राइब करें एवं बेल आइकन जरूर दबाएं, ताकि गायत्री परिवार की विभिन्न गतिविधियों की जानकारी आपको मिलती रहे।